हेलो व्यूवर्स। क्या सोशल मीडिया ने बचपन को चुरा लिया है? हैज सोशल मीडिया स्टोलन आवर चाइल्डहुड? Welcome to today's debate episode. We are delighted to have some very special guests with us who will be sharing their opinions on this important topic, not just for you, but with you. So, viewers, let me begin by introducing our panel. First, we have Angela, a class 12 student joining us from New Delhi. Then we are joined by Mrs. Gurpreet Kaur, Mrs. India 2023 Delhi NCR, all the way from Chandigarh. And also with us is the acclaimed director of Prabhat Films, Mr. Prabhat Raghoji. And last but not least, the beloved actor of children and youth alike, BG Pandey Bhaiya. जी हाँ, from Lapataganj, the one and only Kabir ji. And I'm your host, your friend, and a very common man, Ashish Kumar. मैं आपका स्वागत करता हूँ. So let's begin today's episode. सर, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, करीब 25 साल पहले, बिफोर 2000, हम अक्सर देखते थे कि जो बच्चे थे स्कूल गोवर्स खास करके, तो उनके पास खेलने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस थे. बस एक सोर्स नहीं था जो आज सब पर भारी पड़ गया है, वो है मोबाइल फोन. क्योंकि मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, और उसके थ्रू वो सोशल मीडिया के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं और हम उन्हें फंसाते भी जा रहे हैं. हम भी कभी ना कभी उनको फोर्स करते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि भाई हमें अपना काम करने दो, तुम ये मोबाइल देखो, और हम उसको इतिश्री मान लेते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिबल है, या ऐसे अदर क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि हमें लगता है या लोगों को लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो आजकल के बच्चों का बचपन खा रहा है, इट इज एलिमिनेटिंग. आशीष, मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया से बच्चों को जो है दूर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है उनको. बस केवल एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है पेरेंट्स को, कि वो मॉनिटर करें कि बच्चा एक लिमिट से ज़्यादा ना देखे और क्या कंटेंट्स देख रहा है. इस पर सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे रहता हूँ और बहुत सी इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी और यूजफुल हैं जो अगर हम सोशल मीडिया पे न रहें तो हमें पता ही नहीं चलेंगी. तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को सोशल मीडिया एक लिमिट तक देखना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बुक्स के थ्रू या आपके स्कूल्स में या कॉलेज में वहाँ से ही मिले. कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हैं जो हम अपने सराउंडिंग्स से, समाज से या और अदर मीडियाज जो भी हैं वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं. तो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सोशल मीडिया भी एक ज़रूरी चीज़ है. थैंक यू. पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से. अ, आशीष जी, अगर इस टॉपिक पे तो बहुत लंबी बात चले जाएगी. जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब से सोशल मीडिया से हमारे सामने आया है, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलने लगी हैं. जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको पूरी दुनिया और दुनिया के बाहर भी जो कुछ चल रहा है इस दुनिया के बाहर, चाहे वो तो नहीं कि चांद तक ये पहुंच गया है. तो आज की जो जनरेशन है, डेफिनेटली माता पिता दोनों काम कर रहे हैं. और पैसा भी एक बहुत बड़ा, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, मनी भी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसने फैमिली डिस्प्यूट्स पैदा करे हैं. क्योंकि अ, इंसान जो है वो अब अपनी सर्वाइवल से ऊपर हट के जीना चाहता है. यानी कि उसे बंगला भी चाहिए है, गाड़ी भी चाहिए है ना, उसको नाम भी चाहिए है, शोहरत भी चाहिए है, पैसा भी चाहिए है. सो वो इसमें उलझा हुआ है.
अब रही बात बच्चों की, तो जाहिर सी बात है जब घर में माता पिता दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चों को वक्त बहुत कम मिल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि फैमिली डिस्प्यूट हो चुकी है। जैसे पहले नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, पूरा परिवार इकट्ठा होता था। सो कम्युनिकेशन भी होता था। अब कम्युनिकेशन नहीं होता है। मैं खुद बहुत मतलब मैं खुद सोचता हूं कि मैं किससे कम्युनिकेट करूं। सो कम्युनिकेशन, बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, यानी कि बहुत कम बातचीत होती है अब आपस में। जैसे एक मिसाल के तौर पे हमारी आपकी दोस्ती है इतने टाइम से, लेकिन हमारी आपकी भी बातचीत जो है वो बड़ी कट टू कट होती है। कैसे हैं सर, कैसे हैं, इससे ऊपर कुछ एक जो डेप्थ होती है ना, वो अब वो बातचीत अब रही नहीं है। तो अब इंसान की फितरत है अपग्रेड होने की। तो जाहिर सी बात है जब हमारी जिंदगी में एक 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 एंड्रॉयड कह लीजिए या वाईफाई कह लीजिए या सोशल मीडिया कह लीजिए, इंसान जो है वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है और इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। जिसको लास्ट टाइम हमने ये बोला था कि इंफॉर्मेशन और ज्ञान में बहुत फर्क है। तो इंसान की ये फितरत है कि वो बार बार कम्युनिकेट करे, बार बार नई चीजों से जुड़े, बार बार अपने आप को अपग्रेड करे। तो पहले क्या था, परिवार होता था, सो परिवार तक ही सोच रहती थी, है ना, उससे ऊपर हट के सोच होती नहीं थी। अब जब से एंड्रॉयड आया है, सोशल मीडिया आया है, आप पूरी दुनिया देख सकते हैं और दुनिया से हट के बाहर आप देख सकते हैं। ये मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ। जाहिर सी बात है जो आज के जो बच्चे हैं और जो हमारी हमारी जनरेशन है और जो हमसे पहले की जनरेशन है, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे शहर की बात कर रहा हूं। आज भी हम पीछे हैं उनके हिसाब से, जो अपने आप को जेनजीज बोलते हैं या जिसको आप यूथ बोल रहे हैं, बिकॉज उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वो बात अलग है कि वो इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई कितना वो कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत है, उनके पास सवाल बहुत हैं पूछने के लिए। अब जब मेरे पास आपके पास मेरे पास सवाल हैं बहुत सारे आपसे पूछने के लिए, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे उन सवालों का जवाब चाहिए। तो एंजेला, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं आपके जनरेशन के पास जिसका आंसर आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और उन आंसर्स के लिए आप अपने फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को छोड़ करके अपना जो टाइम है वो सोशल मीडिया को आप लोग डेडिकेट कर रहे हो? और साथ में आप ये भी बताओ कि हमें ये लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो आजकल के बच्चों का जो बचपन है वो खा रहा है, खत्म कर रहा है। तो आप इस पर कितना एग्री करते हो और कितना एग्री नहीं करते हो? पहले तो नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है एंजला एंड आई एम अ ग्रेड 12 स्टूडेंट। सो आपने मुझसे पूछा कि हमारी जनरेशन के पास ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं बिकॉज ऑफ विच वी रन टू सोशल मीडिया। आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं या ऐसी कोई बात होती नहीं जो वी कांट शेयर विद आवर एल्डर्स। बट कभी कभार देर आर थिंग्स दैट जो हमारे एल्डर्स हमें समझा सकते हैं, बट वो अपने काम में इतना बिजी रहते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास उतना टाइम नहीं होता टू आंसर दोज क्वेश्चंस। या फिर समटाइम्स पेरेंट और जो बच्चा होता है उनके बीच में इतना डीप कनेक्शन नहीं होता कि वो हर बात उनसे जाके पूछे। एंड इसीलिए आई थिंक किड्स रन टू सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेटफॉर्म। बट पहले इनिशियली सोशल मीडिया वाज अ प्लेटफॉर्म टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड अब वो बच्चों के लिए टाइम पास बन गया है। सो द टॉपिक दैट इज कि सोशल मीडिया ने कैसे बचपन को चुरा लिया है। आई थिंक अभी भी बच्चे खेलने तो जाते हैं गली में गली क्रिकेट, बट अब वो गली में गली क्रिकेट नहीं खेलते, वो रील्स बना के वापस आ जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक सोशल मीडिया ने बच्चों के इनोसेंस और चाइल्डहुड को एक वर्चुअल दुनिया में बदल दिया है where they only care about their views, comments and followers and likes। एंड अपने आप को समझना, अपने इमोशंस को समझना, अपनी फैमिली को समझना इज जस्ट समथिंग दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टेड टू, समथिंग दे डोंट वांट टू डू। एंड इतने हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, इतने टॉक्सिक ट्रेंड्स बच्चों के दिमाग में सेटल हो गए हैं। दे आर
subjected to constant comparison in the society. All they want is a good body, a good life. इतने validation seeking हो गए, they are subjected to many mental health issues like depression and much more. So to sum up, I think कि social media ने चाइल्डहुड और इनोसेंस को चुरा के एक ऐसे दरवाजे के पीछे लॉक कर दिया है जिस दरवाजे का की द की ओनली बिलोंग्स टू द पेरेंट्स, दैट इज बैलेंस एंड अवेयरनेस। एंड अब वो की और उसको कब इस्तेमाल करना है, दैट इज द विल एंड डिजायर ऑफ द पेरेंट कि वो कितना इस्तेमाल करते हैं एंड उसको किस वे में यूज कर रहे हैं। So that is what I think. With this, I have a question for Gurpreet ji. मैम, डू यू थिंक कि जो सोशल मीडिया पे वैलिडेशन, लाइक्स, कमेंट्स और एप्रिसिएशन मिलता है, क्या वो रियल लाइफ एप्रिसिएशन को रिप्लेस कर सकता है? इज इट इनफ फॉर अ किड टू ग्रो एंड टू बिल्ड अ सेल्फ एस्टीम? सी एक्चुअली में जो लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं या कमेंट्स होते हैं, एंड स्पेशली जो लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, आई वुड से कि वो कुछ हद तक रियल होते हैं बट काफी फेक भी होते हैं। हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि अगर बहुत लाइक मिले हैं तो वही वो नंबर ट्रू होगा, हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो जो बच्चा होता है या जिसने भी वो रील अपलोड की तो वो बहुत इल्यूजन में होता है। अगर उसको बहुत डिसलाइक्स मिले हैं तो वो डिप्रेशन तक में जा सकता है, डीमोटिवेट हो सकता है। लाइक्स मिले हैं तो वो एक अच्छा कदम भी उठा सकता है, या फिर कुछ अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं है तो जो है उसका स्टेप रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन जो आप लोगों ने इतना अच्छा टॉपिक उठाया है सोशल मीडिया पे, जो आज का यूथ है, टीन है, यंग एज है, वो इतना इंडल्ज हो गया है नेट पे और ऑलमोस्ट हर तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिसने भी ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं वो उसने अपने प्रॉफिट के लिए किए हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ फुल ऑफ कमर्शियलाइजेशन। उसने अपना कॉमर्स के लिए किया, और जो यूजर है उसको अपनी फ्रीडम देखनी है कि वो उस फ्रीडम को वो कैसे यूज कर रहा है। और जहां तक बात है टीन एज की, जो कि एक टेंडर एज है, अगर टेंडर एज को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, एक मॉनिटरिंग के अंदर नहीं अगर वो फोन को यूज करेगा, नेट को यूज करेगा, तो कभी भी वो गलत पाथ भी ले सकता है। और इसी वजह से आजकल जो इतने सारे इसके और कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, जो बच्चे एकेडमी में तो अब वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो बात आ जाती है फ्रीडम की, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है या यंग एज है, अभी उसको इतना नहीं मालूम है। तो सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो उसके घर में उसका हेड है, वो उसकी मदर हो सकती है, अगर वो मदर के ज्यादा क्लोज है, मदर की सुनता है, वो उसके फादर हो सकते हैं जो उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो अगर हम यंग एज, टीन एज की बात करें, तो आई वुड से कि उनको अपनी फ्रीडम एक गाइडेंस में ही यूज करनी चाहिए। मैम, यहाँ पर एक बात बोलूंगा। अभी रिसेंटली हमने देखा, खास करके यूरोप के कुछ कंट्रीज ने जो जी सोशल मीडिया के यूज पर कुछ कंडीशंस लगाए हैं, खास करके जी 18 ईयर्स के नीचे के बच्चों पर। तो आपको नहीं जी लगता कि ये जो सोशल मीडिया है जो बचपन को खत्म कर रहा है, तो इस पे गवर्नमेंट को भी कुछ खास और कड़े कदम उठाने चाहिए? ठीक है, जी पेरेंट्स को तो करना ही चाहिए, पेरेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट का तो पूरा रोल है, सबसे पहले रोल है, क्योंकि रूल्स, रेगुलेशंस और पावर्स उन्हीं के पास होती हैं। लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड हो, सेकंड वर्ल्ड हो या थर्ड वर्ल्ड हो, एशियन कंट्रीज हो या यूरोपियन हो या इवन अफ्रीकन कंट्रीज हो, तो हमेशा ये देखा गया है कि अगर हम गवर्नमेंट का रोल देखें, तो पहले जब तक वो सिटीजन्स एडिक्ट नहीं हो जाते, और एडिक्शन के बाद जब तक करप्शन और क्राइम्स नहीं शुरू हो जाते, वो बहुत लेट शुरू करते हैं अपना रोल। तो गवर्नमेंट का रोल हमेशा लेट ही शुरू होता है। अब जहां तक रही बात, जो घर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमें उनके ही गाइडेंस में चलना चाहिए। और ये बुरा नहीं है अगर बच्चा नेट यूज कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि देखो उसको कितना इंथुजियाज्म है, कितनी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि ये वही एज है जिसमें वो लर्न करेगा, ग्रेस्प करेगा, क्वेश्चंस करेगा, और वहीं से पर कुछ लर्न करने के अप्लाई करेगा। सीखने पर लर्न करने के, सीखने के
अदर सोर्सेज भी होने चाहिए ना। जो बच्चा घर में बैठ करके सिर्फ 6 इंच के मोबाइल पर अपना टाइम दे रहा है, तो बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे तो उसे पता ही नहीं है। हमने तो उसे एक एग्जैक्ट। मोबाइल दे दिया और मोबाइल को ही वो सब कुछ समझ रहा है। यहाँ पे मैं सर पेरेंट्स को भी कहूंगी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और अगर बच्चा भी अपनी इस फ्रीडम को ऐसे यूज कर रहा है तो मैं पेरेंट्स और वो बच्चा या वो यंग यूथ जो है, मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको मालूम है आप अपनी फ्रीडम को कैसे यूज कर रहे हो। हैव यू एवर लर्न अबाउट नॉर्थ कोरिया, जहां पे आज 70 साल बाद भी अभी तक वैसे ही ऑर्थोडॉक्स रहते हैं, जहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, बच्चों को पर प्रॉपर पर एजुकेशन पर नहीं है। पर वहां नॉर्थ पे कोरिया, मैम नॉर्थ वहां पे कोरिया इंटरनेट एग्जाम, नहीं है, नहीं अलाउड नहीं है नहीं इंटरनेट। नहीं नहीं, नॉर्थ कोरिया तो एग्जाम्पल नहीं हो सकता ना। हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं, नॉर्थ कोरिया दैट का इज व्हाई आई एम एग्जाम्पल। सेइंग। हम्म। जी जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चाहे वो पेरेंट हो, किसी को किसी भी एज का जो भी जो नेट को यूज करता है कोई भी हो, उसको अपनी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कबीर जी, आपने गुरप्रीत मैम को सुना, एंजेला को सुना, गुरप्रीत जी ने नॉर्थ कोरिया का भी एग्जाम्पल दिया। ठीक है, एक्सेस, हम ये भी कहते हैं एक्सेस इज बैड इन एवरीथिंग। तो नॉर्थ कोरिया का तो एग्जाम्पल नहीं हो सकता, खैर उन्होंने दूसरे वे में उसका जिक्र किया था। आप सर थोड़ा बच्चों के हिसाब से कम शब्दों में या सुलझे हुए शब्दों में आप वैसे यूज करते हैं, आप ये बताइए कि इससे हम कैसे निकलें, बच्चों के बचपन को मोबाइल की दुनिया से कैसे बाहर निकालें। ये तो हमने जान लिया कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, ये एप्लीकेशंस भी जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। उनको पता है कि बच्चे 18 से नीचे हैं, वो एज का गड़बड़ करके या कुछ भी दे डू समथिंग और वो अपना अकाउंट बना लेते हैं। पर हम इन्हें कैसे निकालें, उपाय क्या है? आशीष जी, इससे निकल नहीं सकते आप। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जैसे आप सड़क पे निकलेंगे तो आपको शराब की भी दुकान दिखेगी, सिगरेट की भी दुकान दिखेगी, आपको नजरअंदाज करना है। अब अच्छा, तो क्या हम अपनी आंखों के सामने बच्चों के बचपन को स्वाहा होते रहेंगे? नहीं, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ आशीष जी। मैं ये मानता हूँ कि मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है। बचपना जो है वो 6-7 साल तक के ठीक है, लेकिन 6-7 साल 8 साल के बाद बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है। या तो वो माता पिता दें, अगर माता पिता अपग्रेड हैं, या फिर बच्चे को आप कह लीजिए कि वो ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो बच्चा अपने आप में अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो एक फीलिंग जगना शुरू हो जाती है। अब होता एक टाइम के बाद बच्चा आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसका खुद का कॉन्शियस लेवल खुल गया है। अब तक वो माता पिता से चाह रहा था, अब जब उसने देखा कि माता पिता जो है वो लीस्ट इंटरेस्टेड हैं, सो अब उसका खुद का कॉन्शियस लेवल खुलना शुरू हो जाता है। सो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपसे कहा, या तो वो सोशल मीडिया अब आ गया है तो वो सोशल मीडिया में जाएगा, या फिर वो अपने दोस्तों में और बाहर की दुनिया से अब ग्रैब करेगा चीजों को, क्योंकि ये फितरत, ये नेचुरल है। ये मैं खुद भी, मतलब इंसान जो है ये नेचुरली अपग्रेड होता है। आप कब तक एक बच्चे को बच्चा बनाए रखेंगे? मेरे हिसाब से 10 साल के बाद से उसे मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। आप चाइना में देख लें या और किसी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें बच्चों को बचपन से ही उनको खाना बनाना सिखाया जा रहा है, उनको एक्टिविटीज में डाला, उनको एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है। बहुत खूब, आपने दो तीन बड़ी खास बातें कही कि एक तो अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया बच्चों के बचपन को खत्म कर रहा है, तो आपको अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे। और दूसरी अहम बात जो कबीर जी ने इस टॉपिक को बड़े पॉजिटिव वे में टर्न किया है कि बच्चों को मैच्योर होने दीजिए और वो सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव सोर्स के रूप में देखते हैं। बहुत खूब। एंजेला, अब आपने सुना कबीर जी को, गुरप्रीत मैम को, तो अब आप क्या कहेंगे इस पर? सर पहले मेरा एक क्वेश्चन है फॉर बोथ गुरप्रीत जी एंड कबीर जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी कबीर जी ने भी बोला कि चाइना में जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही खाना बनाना सिखाते हैं एंड सो मेनी थिंग्स। खाना बनाना तो अलग बात है, बट जापान, चाइना और कोरिया ऐसी कंट्रीज में जो बच्चे होते हैं दे आर
आस्क्ड टू स्टडी, मतलब उनको मार्शल आर्ट सिखाते हैं, अलग अलग सॉर्ट ऑफ आर्ट सिखाते हैं। और इंडिया में हम देख रहे हैं आजकल बच्चे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। दे आर मोर इनटू रिलीजन एंड आजकल बच्चे ही संत बन रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये बचपन छिन जाना इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम, इज मोर अ इंडियन प्रॉब्लम, या फिर ये और भी कंट्री में है, या बस इंडिया में ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? Yeah, the question is very good. अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो रिलीजन रिलेटेड जो भी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे और रिलीजन रिलेटेड जो भी ये चीजें हो रही हैं पिछले कुछ समय से, एंड स्पेशली इन इंडिया, तो इसके पीछे सीधा सीधा हाथ आम नागरिक, आम जनता का तो नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी पार्टी से बैकअप ही होता है। सिर्फ बात ये है कि ये इनोसेंट माइंड्स को यूज किया जाता है। और क्योंकि रिलीजन ही अब हमारे इंडिया का इतना फायरिंग टॉपिक हो चुका है, और जो जितने मेन बाकी मुद्दे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बात कर रही थी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, जॉब देगी, एजुकेशन को और अच्छा करेगी, एंड बात यह है कि जो वो मेन मुद्दे हैं उनसे जो दूर भटकाया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही इजी और बहुत ही इजी रास्ता है जिसको चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी अपना लेता है। तो बेसिकली जो कॉमन मैन है वो सीधा सीधा इसमें इंडल्ज होना तो नहीं चाहता, लेकिन दिस इज ऑल अ इमोशनल प्ले। तो आपने जैसे पूछा कि आजकल बच्चे भी इसमें आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या होता है कि वो एक, उनको लगता है कि ये एक जल्दी सीढ़ी चढ़ने वाली चीज है, जल्दी फेमस होने वाली चीज है, तो वो इस चीज को पकड़ बैठते हैं। उनके पेरेंट्स भी पीछे से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यही अभी इंडिया में रिलीजन के ऊपर ही काफी चीजें चल रही हैं। मैं गुरप्रीत मैम ने जो भी बोला है मैं उस पे भी मतलब मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं आशीष जी, और जिसको आप धर्म कह रहे हैं वो बेसिकली माइंड कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज हो रहा है। क्योंकि हमने अपने आप को इतने साल से इतना करप्शन किया हुआ है ना, हमने इतना करप्ट हम बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है जब इंसान करप्ट हो जाता है पूरी तरीके से, तो एक वक्त ऐसा आता है बॉडी आपको छोड़ देती है। यानी कि आप आपके माइंड कॉन्शियसनेस में कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, तो आप संन्यास ले लेते हो। नहीं, उसको इसके आप पीछे संन्यास कबीर जी, इसके पीछे ये भी तो वजह हो सकती है कि सोशल मीडिया पे ये जो स्कूल गोवर्स बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो इन चीजों को नहीं, देख रहे हैं। मुझे चलिए 10% होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि सारी दुनिया सोशल मीडिया को देख के जो है वो हो रही है। भाई मैं भी तो हूँ। मतलब देखिए, धर्म का मतलब समझिए। पहले धर्म का मतलब ये है कि आप, धर्म आपको जगाता है, आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर काम कराता है ना। आप कौन हो, आप आगे क्या करोगे, आपको अवेयर कराता है ना। आपके पास टाइम लिमिटेड है। आज आप बच्चे हो, कल आप जवान होगे, फिर आप बूढ़े होगे, फिर आप ये सृष्टि छोड़ दोगे। ये अगर रियलिटी अगर इंसान को पता लग जाए, उसके 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 अंदर ये कॉन्शियसनेस में बैठ जाए कि आई हैव अ लिमिटेड टाइम, तो वो भाग दौड़ करना वैसे ही बंद कर देगा। आप एक फाइनल से आप बताओ, आपने उन दोनों को सुना, आपका क्या कहना है कि क्या वाकई सोशल मीडिया बचपन को एलिमिनेट कर रहा है? मुझे फाइनली यही कहना है कि यस, सोशल मीडिया बचपन को बहुत हद तक एलिमिनेट कर रहा है। एंड हर चीज़ का एक टाइम होता है, एंड मेच्योरिटी, जैसा सर ने बोला कि एक एज के बाद आनी चाहिए। आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से मेच्योरिटी जो है अब एक बहुत अर्ली स्टेज पे बच्चों के पास आ रही है। एंड बहुत सारा एक्सपोजर है एंड बहुत कुछ चीज़ें हैं जो जिसका भी टाइम होता है, बट वो भी उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। तो व्यूवर्स, आपको ये बताना है कि आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा। आप आज के टॉपिक जो ये था कि सोशल मीडिया बच्चों के बचपन को बहुत हद तक अफेक्ट कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, खत्म कर रहा है, आप इससे एग्री करते हैं?
या एग्री नहीं करते हैं तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो आई डू होप कि आप इसे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर भी करेंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट और वेरी कॉमन मैन आशीष कुमार। जय हिंद।